हाय प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन समतलों पर का पार्ट 5 वीडियो लेके आए हैं। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको प्रकाशिक माध्यम और उसके आधार पर जो 3 पार्ट उसके थे उसके बारे में बताया था। आज हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रकाश किरण के बारे में बेटा। तो प्रकाश किरण हेडिंग लगाएंगे आज। प्रकाश किरण क्या होता है? लाइट रे अंग्रेजी में कहते हैं इसको, लाइट रे। प्रकाश किरण का मतलब होता है बेटा, सिंपल वे में समझेंगे कि प्रकाश किरण का मतलब ये प्रकाश है, ठीक है बेटा। तो प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश बेटा स्ट्रेट चलता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है, हमेशा सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में। तो प्रकाश के चलने का जो पथ है उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। सिंपल वे में इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं, समझ गए बेटा। और एक होता है प्रकाश पुंज, अगली हेडिंग लगा लेंगे प्रकाश पुंज। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। पुंज का सीधे सीधे मतलब होता है बेटा गुच्छा। पुंज मतलब क्या होता है? गुच्छा। किसका गुच्छा बेटा? तो प्रकाश का गुच्छा। यानी प्रकाश पुंज की यदि परिभाषा पूछा जाए तो वैसे तो बताओगे नहीं कि प्रकाश का गुच्छा, मतलब इसका है कि प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। देखो बेटा, ये ढेर सारी लाइट रे जा रही हैं, ढेर सारी लाइट रे, और ये सारी की सारी लाइट या तो इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो। ये सारी की सारी लाइट एक तरह से गुच्छे में ही तो जा रही है, समूह में ट्रेवल कर रही है। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। परिभाषा लिख देता हूँ इसका, आप लिख लीजिएगा इसको। प्रकाश पुंज की परिभाषा है बेटा, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है बेटा। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार का होता है। अब ये तीनों प्रकार क्या क्या है, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ 1 by 1। पहला होता है बेटा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, पहले का क्या नाम है बेटा? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरे का नाम है बेटा अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरे का नाम है बेटा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज।
प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला अभिसारी है, दूसरा अपसारी है और तीसरा समांतर है। तो पहले वाले के बारे में हेडिंग लगाएंगे, यानी बात करेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब क्या होता है बेटा? अभिसारी, देखो इसका जो नाम है उसी से इसको समझा करो बेटा। अभिसारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब होता है बेटा किसी चीज को इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना, एक जगह उसको केंद्रित करना, उसको अभिसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब किसी भी चीज को एक जगह पे क्या करना? इकट्ठा कर देना। तो प्रकाश के टर्म में, यानी प्रकाश के शब्दों में यदि बात करें कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा कि जब बहुत सारी प्रकाश किरणें, बहुत सी प्रकाश किरणें, बहुत सी प्रकाश किरणें, मैं बेटा चित्र भी बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, फिर इसकी डिफिनीशन में लिखूंगा। जब बहुत सी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पे आके क्या करते हैं बेटा? मिलती हैं। दिखाई दे रहा होगा, हमने 3 ही रे लिया है आपको समझाने के लिए केवल। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर आके मिल रही हैं तो उसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे दिखाई दे रहा होगा कि जब बहुत सी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, चला, जब बहुत सी प्रकाश किरणें बेटा एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। बहुत सी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर यदि मिलती हैं तो उसे कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप स्टडी करते होंगे तो जो टेबल लैंप होता है बेटा, उसको आप इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि टेबल लैंप का जो भी प्रकाश निकले वो आपके बुक पर ही केंद्रित रहे, उसका प्रकाश अन्य किसी स्थानों पे ना जाए, इधर उधर ना जाए, इसलिए उसके ऊपर एक कटोरी लगा दी जाती है जिससे कि वो प्रकाश केवल आपके किताबों और कापियों तक ही सीमित रहे। तो बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं और वो जाके एक ही जगह क्या कर रही हैं? मिल जा रही हैं। तो कौन सा प्रकाश पुंज होगा बेटा? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ और ये इसका फिगर है, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिएगा उसका, अभिसारी प्रकाश पुंज का। जब बहुत सी प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें बहुत सी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर, बहुत सी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर, जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। समझ गए बेटा कि जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा इसका टाइप है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज।
प्रकाश पुंज। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा अपसारी, मतलब तो फैला देना यानी डाइवर्ट कर देना, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है बेटा अपसारी प्रकाश पुंज? तो अपसारी का मतलब उन्हें समझाया कि चीज़ों को क्या करना, फैला देना, मतलब कोई चीज़ एक जगह इकट्ठी है उसको इधर उधर तीतर बितर कर देना, छीट देना, समझ पा रहे हो? तो अपसारी का मतलब होगा जैसे ये कोई चीज़ है एक जगह इकट्ठी है और इसको तीतर बितर आपने कर दिया, इधर उधर, यहाँ से दूर, ऐसे, समझ रहे हो? तो परिभाषा कैसे लिख सकते हैं इसका? सिंपल, कि जब बहुत सी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को, या वहाँ से जो भी लाइट रे निकलेगी, प्रकाश किरणें निकलेंगी, उन सब प्रकाश किरणों के समूह को बोला जाएगा बेटा अपसारी प्रकाश पुंज। जब बहुत सी प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु से क्या हो, निकल रही हों, तो उसे क्या बोला जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज। मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ, जब बहुत सी प्रकाश किरणें, जब बहुत सी प्रकाश किरणें बहुत सी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, समझ रहे बेटा? अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब होगा कि यहाँ से जो भी रेज निकलेंगी वो फैलेंगी। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्यूबलाइट वगैरह लगाई जाती है, या फिर जो चौराहे पर लैंप वगैरह लगाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि लैंप तो एक ही जगह पे सेट किया जाता है और वहाँ से जो भी लाइट रे निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में क्या होती है, फैल जाती है। तो यहाँ से वो फैल रही है, सोर्स तो एक ही है, जो बल्ब है वो एक ही सोर्स है, वहाँ से दुनिया भर की लाइट रे क्या कर रही है, निकल रही है, तो एज ए अपसारी हो सकता है क्योंकि वो फैल रहा है। इसका लास्ट और तीसरा टाइप जो है बेटा क्या है, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है कि जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं तो उनके समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देख रहे हो, जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या कर रही हैं, समांतर चल रही हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। जैसा नाम है बेटा वैसी ही परिभाषा है, मैं यहाँ परिभाषा लिख दे रहा हूँ। जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उनके समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं,
जैसे बेटा सूर्य से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं धरती पर उनको पैरेलल माना जाता है। क्या माना जाता है? पैरेलल। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर प्रकाश पुंज का उदाहरण हो सकती हैं। समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद बेटा इन सब चीज़ों के बाद हम लोग आगे बात करेंगे समांतर प्रकाश पुंज वगैरह के बारे के बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। उसके बारे में जानेंगे आज क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बेटा, हेडिंग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है बेटा, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो सिंपली ये कोई परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ये कलई की गई है। अब इस पर लाइट्स आ रही हैं। समझाने के लिए बेटा मैं एक ही लाइट ले रहा हूँ, प्रकाश किरण ले रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी आएंगी लेकिन समझाने के लिए आपको एक लाइट रे मैं ले रहा हूँ। ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब। यहाँ पे लाइट रे आ रही है और ये जितने एंगल पर आती है उतने पर ही लौट के उसी मीडियम में चली जाती है। तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनता है नॉर्मल यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच, उसे आई से दिखाते हैं जिसको आपतन कोण कहते हैं। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या बेटा? प्रकाश का परावर्तन का सीधे सीधे मतलब होता है बेटा कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर या पालिशदार युक्त पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझा रहे बेटा कि जब प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। देख रहे हैं ऊपर जो भी मीडियम होगा, यदि एयर है तो एयर में ही ये टकराने के बाद लौट जाएगी, जल है तो जल में ही चली जाएगी, जो मीडियम हो उसी मीडियम में चली जाएगी बेटा। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए केवल और केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता पड़ती है बेटा, दो माध्यमों की नहीं। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से या पालिशदार युक्त पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को बेटा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ पाए? मैं परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, सुबह से शाम तक आईना वगैरह जो ज़्यादा देखते हैं, उस जो शीशा होता है बेटा, शीशा जिसमें अपना चेहरा वगैरह देखते हो, उस पर यदि सूर्य के प्रकाश को लोगे तो सूर्य का प्रकाश शीशे पर आएगा और शीशे से ही टकरा कर वापस उसी मीडियम में वो चला जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि शीशा उसे सोख जाएगा या खा जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। तो परिभाषा मेरे ऐसा से आप समझ गए होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये फिगर भी है, उसको भी आप ड्रा कर लेंगे। अब इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसको मैं आपको ओरली समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे बेटा आप कहोगे सर आपतन कोण का होता है, ये परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पे एक बिंदु भी होता है जिसको आपतन बिंदु कहते हैं, वो उसे दिखाते हैं, ये सब क्या है। तो आगे हेडिंग डालेंगे बेटा, आगे हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे आप। इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखा देते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। अब परावर्तन का नियम कहने का बेटा ये मत समझ जाएगा कि परावर्तन किसी वैज्ञानिक का नाम था, नहीं, परावर्तन किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक प्रकाश का एक गुण है। तो बेटा परावर्तन के यदि आपसे नियम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला है बेटा, लिख रहा हूँ, आपतन कोण सदैव, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब इस बात को समझिए भाई, फिगर हम समझा रहे हैं आपको ये बात। देखो बेटा, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ, और ये नॉर्मल, और यहाँ पे लाइट आ रही है और यहाँ से टकरा के ये चली गई। तो जो प्रकाश किरण आती है इसको कहते हैं बेटा आपतित किरण, और ये जो टकरा के यहाँ से लौट के उसी माध्यम में जा रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, बेटा तीनों एक ही तल में है। अब इस बात को कैसे प्रूव करोगे, तो आपके पास एक शीशा होगा बेटा, ये मिरर शीशा जिसमें आप चेहरा देखते हो, हेयर केयर करते हो अपना, ये शीशा होगा बेटा। अब इस शीशे पर कल्पना करो ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, आया, तो सूर्य का जो भी प्रकाश किरण इस पे आ रही है, प्रकाश किरण ये हो गई आपकी आपतित किरण। अब शीशा क्या करेगा कि इस किरण को खा तो जाएगा नहीं, अब इस प्रकाश किरण को ये शीशा बेटा इधर ही रिफ्लेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि शीशे के पीछे एक लेप लगाया गया है, कलई की गई है जो रेड ऑक्साइड की होती है बेटा, लाल ऑक्साइड जिसको हिंदी में कहते हैं। ये लेप इसलिए लगाया जाता है बेटा ताकि प्रकाश किरण का परावर्तन हो सके। यदि उसको आप खुरच दोगे पीछे से तो जो समतल दर्पण है वो कांच का एक प्लेट बन जाएगा बेटा, और उसमें से आर पार दिखाई देगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी।
इसीलिए रेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं शीशे के पीछे। तो अब क्या होगा बेटा, ये आपतित किरण इसी शीशे पर आ रही है और शीशे से ही रिफ्लेक्ट होकर ये जा भी रही है, और इसके बीच में एक हम अपने फ़ायदे के लिए एक नॉर्मल खींच लेते हैं। अब बताओ ये तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं, एक ही में ना है, तो सिद्ध हुआ कि नहीं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सिद्ध हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या बेटा, ये जितने एंगल पर लाइट आएगी उतने ही एंगल पे चली जाएगी। मतलब कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आपतन कोण को अंग्रेजी में इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसलिए आई से दिखाते हैं, और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं क्योंकि अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो कोण आई का मान सदैव आर के बराबर होगा। यानी 60 अंश पर यदि लाइट आ रही है बेटा तो 60 पर ही जाएगी, 30 पर आएगी तो 30 पर जाएगी, 35 पर आएगी तो 35 पर ही जाएगी। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। शेष चीज़ें वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।